क्या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और ज्यादा इफेक्टिव बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने काम को स्मार्टर तरीके से हैंडल करें, ना कि सिर्फ हार्डर तरीके से? इमेजिन कीजिए, अगर आपको सिर्फ 1 मिनट में किसी को मैनेज करने का परफेक्ट तरीका मिल जाए तो? साउंड्स इम्पॉसिबल, लेकिन केन ब्लैंचर्ड और स्पेंसर जॉनसन की बेस्ट सेलर बुक द 1 मिनट मैनेजर यही सिखाती है। आज हम इस ऑडियो बुक समरी में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक हाईली इफेक्टिव मैनेजर बन सकते हैं, जो ना सिर्फ रिजल्ट्स देता है बल्कि अपनी टीम को भी ग्रो करने में मदद करता है। ये समरी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि कैसे आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने काम को अधिक प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। ये बुक ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अप्रोचेस को चैलेंज करती है और हमें सिखाती है कि कैसे छोटे लेकिन इम्पैक्टफुल बदलावों से मैसिव सक्सेस हासिल की जा सकती है। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं। तो चलिए इस गेम चेंजिंग बुक की गहराई में उतरते हैं और सीखते हैं इसके की लेसन्स। द 1 मिनट मैनेजर एक शॉर्ट और पावरफुल बुक है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। इस बुक में 3 सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक्स शेयर की गई है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बूस्ट कर सकती है। इस बुक का कोर मैसेज यही है कि ग्रेट मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। हम सिंपल टेक्निक्स अपनाकर एम्प्लॉइज को बेटर गाइड कर सकते हैं और उनके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस बुक के 3 सबसे बड़े लेसन्स हैं। 1 मिनट गोल्स, क्लियर और कंसाइज गोल्स सेटिंग करना। 1 मिनट प्रेजिंग, सही काम को तुरंत रिकॉग्नाइज करना। 1 मिनट रेप्रिमांड्स, गलतियों को सुधारने के लिए डायरेक्ट और इफेक्टिव फीडबैक देना। अब हम इन तीनों प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं और सीखते हैं कि इन्हें डेली लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। चैप्टर 1, 1 मिनट गोल्स। कामयाबी का पहला स्टेप है क्लियर गोल्स सेट करना। लेकिन अक्सर लोग या तो क्लियर गोल्स नहीं रखते हैं या फिर इतने कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उन पर काम करना ही मुश्किल हो जाता है। सही तरीके से गोल सेटिंग करने से ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि काम का डायरेक्शन भी सही रहता है। 1 मिनट गोल्स कॉन्सेप्ट क्या है? 1 मिनट मैनेजर अप्रोच के अनुसार गोल्स को इतना सिंपल और क्लियर होना चाहिए कि उन्हें पढ़ने और समझने में सिर्फ 1 मिनट लगे। जब एम्प्लॉइज को पता होगा कि उन्हें क्या अचीव करना है तो वे ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे और अननेसेसरी कंफ्यूजन से बचेंगे। 1 मिनट गोल्स अप्रोच के की स्टेप्स। क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स डिफाइन करें। एक अच्छा गोल वेग नहीं होता। उदाहरण के लिए, हमारी सेल्स बढ़ानी है, ये एक अनक्लियर गोल है। इसकी जगह अगले क्वार्टर में सेल्स 15% बढ़ानी है, ये एक क्लियर गोल है। हर गोल को कंसाइज और इजी टू अंडरस्टैंड रखना जरूरी है। गोल्स को लिखें और विजुअल बनाएं। हर गोल को 1 पेज या 250 वर्ड्स में लिखना चाहिए ताकि वो आसान और एक्सेसिबल रहे। गोल्स को टीम के साथ शेयर करें और उन्हें विजिबल रखें ताकि सबकी अवेयरनेस बनी रहे। एम्प्लॉइज को एनकरेज करें कि वे अपने गोल्स को बार बार रिव्यू करें ताकि वे फोकस में रहें। मेजरेबल और टाइम बाउंड बनाएं। हर गोल का एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होना चाहिए। गोल्स मेजरेबल होने चाहिए ताकि प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सके। जैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है कि बजाय डेली प्रोडक्शन को 50 यूनिट्स तक बढ़ाना है। स्मॉल और अचीवेबल गोल्स सेट करें। बड़े गोल्स को छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करें ताकि एम्प्लॉइज ओवरवेल्म्ड महसूस ना करें। छोटे छोटे गोल्स को पूरा करने से मोटिवेशन बनी रहती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। रेगुलर चेक इन्स करें और अडेप्ट करें। गोल्स सेट करने के बाद उन पर काम जारी रखना जरूरी है। रेगुलर रिव्यूज और चेक इन्स करें ताकि जरूरत पड़ने पर गोल्स को मॉडिफाई किया जा सके। 1 मिनट गोल्स का इम्पैक्ट। जब एम्प्लॉइज के पास क्लियर गोल्स होते हैं तो वे ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड और फोकस्ड रहते हैं। इससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इंप्रूव होते हैं। एम्प्लॉइज ज्यादा कॉन्फिडेंट और एंगेज्ड महसूस करते हैं। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। एग्जाम्पल,
मान लीजिए एक मार्केटिंग टीम को अगले 3 महीनों में ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने का गोल दिया जाता है। अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो टीम को डायरेक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसे इस तरह स्पेसिफाई किया जाए, अगले क्वार्टर में सोशल मीडिया फॉलोअर्स को 20% बढ़ाना, हर हफ्ते 3 हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट्स पब्लिश करना, महीने में 2 ईमेल कैंपेन्स चलाना, तो टीम को एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा और वे ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। 1 मिनट गोल्स स्ट्रैटेजी मैनेजर्स को यह सिखाती है कि सही तरीके से गोल्स सेट करना टीम की प्रोडक्टिविटी को 2 गुना तक बढ़ा सकता है। जब हर एम्प्लॉय को पता होता है कि उसका गोल क्या है और उसे अचीव करने का तरीका क्या है, तो वर्क एफिशिएंसी, मोटिवेशन और एंगेजमेंट अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई गोल सेट करें तो इसे क्लियर, कंसाइज, मेजरेबल और टाइम बाउंड बनाएं और 1 मिनट मैनेजर की फिलॉसफी को अपनाएं। चैप्टर 2, 1 मिनट प्रेजिंग। अक्सर मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ तब नोटिस करते हैं जब वे कोई गलती करते हैं, लेकिन 1 मिनट मैनेजर अप्रोच कहती है कि हमें अपनी टीम की सही चीजों पर भी फोकस करना चाहिए और उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। 1 मिनट प्रेजिंग कॉन्सेप्ट क्या है? जब एम्प्लॉयज को उनके अच्छे काम के लिए तुरंत सराहा जाता है तो उनकी मोटिवेशन और एंगेजमेंट कई गुना बढ़ जाती है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में अक्सर मैनेजर्स सिर्फ मिस्टेक्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन 1 मिनट मैनेजर फिलॉसफी सिखाती है कि यदि आप अपने एम्प्लॉयज को लगातार रिकॉग्नाइज और एनकरेज करेंगे तो वे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। 1 मिनट प्रेजिंग के की स्टेप्स: परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करें और तुरंत रिकॉग्नाइज करें। जब भी कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करे तो उसे तुरंत एक्नॉलेज करें। रिकॉग्निशन इमीडिएट होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉय को यह समझ में आए कि उसने सही क्या किया। देर से दी गई प्रशंसा का इंपैक्ट कम हो सकता है, इसलिए प्रेजिंग हमेशा रियल टाइम में करें। स्पेसिफिक और क्लियर तारीफ करें। जेनेरिक प्रशंसा की बजाय एम्प्लॉय को स्पेसिफिकली बताएं कि उन्होंने क्या अच्छा किया। जैसे, ग्रेट जॉब, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, तुमने इस प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली हैंडल किया और क्लाइंट बहुत खुश था। स्पेसिफिक फीडबैक से एम्प्लॉय को क्लैरिटी मिलती है कि उसे किन बिहेवियर्स को दोहराना है। फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। अपनी प्रशंसा में इमोशन और सिंसेरिटी होनी चाहिए। जब मैनेजर्स अपने वर्ड्स के साथ बॉडी लैंग्वेज और टोन में भी जेन्युइन अप्रिशिएशन दिखाते हैं तो एम्प्लॉय इसे और भी पॉजिटिवली लेता है। एनकरेजमेंट दे कि वे ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। प्रेस सिर्फ मोमेंटरी मोटिवेशन के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक लॉन्ग टर्म एनकरेजमेंट होनी चाहिए। एम्प्लॉय को यह विश्वास दिलाएं कि वो सही रास्ते पर है और आगे भी ऐसे ही काम करता रहे। प्रेस को पब्लिक और प्राइवेट सिचुएशंस में बैलेंस करें। कुछ एम्प्लॉयज को पब्लिक प्रेस पसंद होती है, जबकि कुछ को प्राइवेट एक्नॉलेजमेंट ज्यादा पसंद होता है। एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी को समझकर सही तरीके से रिकॉग्नाइज करें ताकि वे अनकंफर्टेबल महसूस ना करें। 1 मिनट प्रेजिंग का इंपैक्ट: इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जब एम्प्लॉयज को टाइमली रिकॉग्निशन मिलती है तो वे अधिक मेहनत और डेडिकेशन से काम करते हैं। बेटर एंगेजमेंट। जब मैनेजर्स एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करते हैं तो वे ज्यादा एंगेज्ड और इन्वेस्टेड महसूस करते हैं। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। एक कल्चर डेवलप होता है जहां अप्रिशिएशन को वैल्यू दिया जाता है, जिससे ओवरऑल टीम मोरल इंप्रूव होता है। रिड्यूस्ड एम्प्लॉय टर्नओवर। जब एम्प्लॉयज को लगता है कि उनके एफर्ट्स को पहचाना और सराहा जा रहा है तो वे जॉब छोड़ने के बारे में कम सोचते हैं। एग्जाम्पल: इमेजिन करें कि एक कंपनी में 2 एम्प्लॉयज और भी है। एम्प्लॉय लगातार अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका मैनेजर कभी उसकी तारीफ नहीं करता। धीरे धीरे उसकी मोटिवेशन कम होने लगती है और वो सोचने लगता है कि उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं है। एम्प्लॉय बी भी अच्छा काम कर रहा है और उसका मैनेजर उसे टाइमली रिकॉग्निशन देता है। इससे एम्प्लॉय बी का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है और वो और भी बेहतर करने की कोशिश करता है। क्लियरली 1 मिनट प्रेजिंग से न केवल एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, बल्कि उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है। 1 मिनट प्रेजिंग एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है जो किसी भी वर्कप्लेस की प्रोडक्टिविटी
और morale को कई गुना बढ़ा सकती है। जब आप एम्प्लॉइज के अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप उन्हें और भी बेहतर परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो अगली बार जब आपकी टीम का कोई मेंबर अच्छा काम करे तो उसे इग्नोर ना करें, बस 1 मिनट लें और उसकी तारीफ करें। अक्सर मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज को सिर्फ तब नोटिस करते हैं जब वो गलती करते हैं, लेकिन 1 मिनट मैनेजर अप्रोच कहती है कि हमें अपनी टीम की सही चीजों पर भी फोकस करना चाहिए और उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। 1 मिनट प्रेजिंग के की स्टेप्स: जैसे ही कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, तुरंत उसकी तारीफ करें। स्पेसिफिकली बताएं कि उन्होंने क्या सही किया ताकि उन्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। फीलिंग्स एक्सप्रेस करें: जब आप किसी की प्रशंसा दिल से करते हैं तो एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है। एनकरेज करें कि वे ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। प्रेज को जेन्युइन और मीनिंगफुल बनाएं ताकि एम्प्लॉय को सच में अप्रिशिएट होने का एहसास हो। एम्प्लॉय को वर्बली और नॉन वर्बली सपोर्ट करें ताकि वे कॉन्फिडेंट फील करें। जब एम्प्लॉयज को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है तो वे मोटिवेटेड रहते हैं और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च बताती है कि जब एम्प्लॉयज को टाइमली और सिंसियर रिकॉग्निशन मिलता है तो उनकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। चैप्टर 3, 1 मिनट रेप्रिमांड्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टेक्स होना नॉर्मल है, लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि इन गलतियों को कैसे हैंडल किया जाए। ट्रेडिशनल मैनेजर्स या तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं जिससे एम्प्लॉयज डेमोटिवेटेड महसूस करते हैं, या फिर पूरी तरह अवॉइड करते हैं जिससे गलतियां बार बार दोहराई जाती है। 1 मिनट मैनेजर का तरीका अलग है। ये मेथड एम्प्लॉयज को उनकी गलतियों से सीखने में मदद करता है बिना उनके मोरल को गिराएं। 1 मिनट रेप्रिमांड्स कॉन्सेप्ट क्या है? 1 मिनट रिप्रिमांड एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है जो इंस्टेंट और डायरेक्ट फीडबैक पर आधारित है। जब भी कोई एम्प्लॉय गलती करता है उसे तुरंत बताया जाता है कि उसने क्या गलत किया ताकि वो उसे सुधार सके। 1 मिनट रेप्रिमांड्स के की स्टेप्स: मिस्टेक होने पर तुरंत एक्शन लें। जैसे ही कोई गलती हो उसे तुरंत एड्रेस करें। ज्यादा समय बीत जाने पर रिप्रिमांड का असर कम हो सकता है। एग्जाम्पल: अगर किसी एम्प्लॉय ने क्लाइंट प्रेजेंटेशन में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिस कर दी तो उसी दिन फीडबैक दें, ना कि हफ्तों बाद। क्लियर और डायरेक्ट फीडबैक दें। रिप्रिमांड हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। सिर्फ तुमने अच्छा काम नहीं किया कहने से कोई फायदा नहीं। उसकी जगह कहें, तुमने जो रिपोर्ट सबमिट की उसमें एक्यूरेसी की कमी थी जिससे क्लाइंट को सही डेटा नहीं मिला। मीटिंग में तुम्हारा टोन थोड़ा डिफेंसिव था जिससे डिस्कशन कम प्रोडक्टिव हुआ। इससे एम्प्लॉय को अपनी गलती का सही अंदाजा होगा और वो सुधार कर पाएगा। रिप्रिमांड देते समय अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। मैनेजर को यह बताना चाहिए कि गलती से कैसे पूरी टीम या प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ। एग्जाम्पल: तुम्हारी डेडलाइन मिस होने की वजह से पूरी टीम का स्केड्यूल डिले हुआ और हमें क्लाइंट से एक्स्ट्रा टाइम मांगना पड़ा। इससे एम्प्लॉय को रियलाइज होता है कि उसकी गलती केवल उसकी खुद की प्रॉब्लम नहीं बल्कि पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करें और आगे के लिए एनकरेज करें। रिप्रिमांड खत्म करने के बाद यह जरूरी है कि एम्प्लॉय को सपोर्ट मिले। उसे यह एहसास कराएं कि यह सिर्फ परफॉर्मेंस सुधारने के लिए है, ना कि पर्सनल अटैक। एग्जाम्पल: मैं जानता हूं कि तुम कैपेबल हो और इससे अच्छा कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आगे से तुम अपने वर्क एक्यूरेसी पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो। 1 मिनट रेप्रिमांड्स का इम्पैक्ट: एम्प्लॉयज अपनी गलतियों को क्विकली सुधारते हैं। टीम एनवायरनमेंट ज्यादा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बनता है। मिस्टेक्स को अवॉइड करने का एक लर्निंग कल्चर डेवलप होता है। एम्प्लॉयज रिप्रिमांड को क्रिटिसिज्म की तरह नहीं बल्कि इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं। चैप्टर 4, Why 1 मिनट मैनेजमेंट वर्क्स। 1 मिनट मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस 3 बड़े साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। ये टेक्निक्स इसलिए काम करती है क्योंकि ये सिंपल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली बैक्ड है। 1 मिनट मैनेजमेंट के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स: पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक प्रतिक्रिया का जादू।
जब एम्प्लॉयज को उनके अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट किया जाता है तो वे नेचुरली ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय हर हफ्ते अच्छे सेल्स रिजल्ट्स लाता है और मैनेजर उसे रिकॉग्नाइज करता है तो वो अगले महीने और भी अच्छा करने की कोशिश करेगा। क्लैरिटी फोकस, स्पष्टता और फोकस की ताकत। जब गोल्स और एक्सपेक्टेशंस क्लियर होते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होती और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब फीडबैक क्लियर और इमीडिएट होती है तो एम्प्लॉयज बेहतर समझ पाते हैं कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, निर्माणात्मक प्रतिक्रिया। इंस्टेंट और सही फीडबैक से मिस्टेक्स जल्दी सुधारने में मदद मिलती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। फीडबैक का मतलब सिर्फ गलती बताना नहीं, बल्कि इंप्रूवमेंट के लिए रोड मैप भी देना होता है। कंसिस्टेंसी, लगातार और स्थिर अप्रोच। जब लीडरशिप स्ट्रैटेजीज क्लियर और कंसिस्टेंट होती है तो एम्प्लॉयज को काम करने में ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। एग्जाम्पल, अगर हर एम्प्लॉय जानता है कि कंपनी में परफॉर्मेंस को किस तरह मेजर किया जाता है तो वे खुद को उसी हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण और ओनरशिप की भावना। जब एम्प्लॉयज को ऑटोनॉमी और रिकॉग्निशन दी जाती है तो वे अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा अच्छे से निभाते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई मैनेजर अपनी टीम के मेंबर्स को छोटे छोटे डिसीजंस लेने देता है तो वे ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं। 1 मिनट मैनेजमेंट का ओवरऑल इम्पैक्ट। एम्प्लॉयज ज्यादा मोटिवेटेड और एंगेज्ड रहते हैं। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में बड़ा सुधार आता है। मैनेजर्स का काम आसान हो जाता है क्योंकि उनकी टीम सेल्फ ड्रिवन बनती है। अ पॉजिटिव और हाई परफॉर्मेंस कल्चर डेवलप होता है। चैप्टर 5, हाउ टू अप्लाई दिस इन रियल लाइफ। अब सवाल यह है कि आप 1 मिनट मैनेजर की टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पर्सनल लाइफ में भी अपनाया जा सकता है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में 1 मिनट मैनेजमेंट का उपयोग। 1 मिनट गोल्स को इंप्लीमेंट करें। अगर आप मैनेजर हैं तो अपनी टीम के साथ क्लियर गोल्स सेट करें। एग्जाम्पल, इस महीने कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम को 10 सेकंड से कम करना है। पर्सनल लाइफ में भी इसे अप्लाई करें। हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ाई करनी है। 1 मिनट प्रेजिंग को हैबिट बनाएं। जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसे रिकॉग्नाइज करें। एग्जाम्पल, तुमने आज की क्लाइंट मीटिंग बहुत अच्छे से हैंडल की, ग्रेट जॉब। पर्सनल लाइफ में भी इसे यूज करें। तुमने बहुत अच्छी कॉफी बनाई। अपने पार्टनर या दोस्त को एनकरेज करने के लिए 1 मिनट रिप्रिमांड को सही तरीके से यूज करें। जब भी किसी की गलती हो तो उसे तुरंत और क्लियर फीडबैक दें, लेकिन डिमोटिवेट ना करें। एग्जाम्पल, तुमने रिपोर्ट में एक क्रिटिकल डेटा पॉइंट मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से ध्यान देना। 1 मिनट मैनेजमेंट को डेली हैबिट्स में शामिल करने के बेनिफिट्स। आपके एम्प्लॉयज या फैमिली मेंबर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। वर्क एनवायरनमेंट ज्यादा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनेगा। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर होंगी। लाइफ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और गोल ओरिएंटेड बनेगी। 1 मिनट मैनेजर की फिलॉसफी ये सिखाती है कि ग्रेट लीडरशिप का मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स नहीं, बल्कि सिंपल, क्लियर और कंसिस्टेंट एक्शंस होते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आप ना सिर्फ एक बेहतर मैनेजर बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को मैनेज कर रहे हो, चाहे वो आपकी टीम हो, आपका परिवार हो या खुद आप, 1 मिनट मैनेजर की स्ट्रैटेजीज को जरूर अपनाएं। अब हम बात करेंगे इस किताब की कुछ पावरफुल कोट्स और प्रैक्टिकल लेसन्स के बारे में। इंपॉर्टेंट कोट्स फ्रॉम द बुक। नंबर 1, द बेस्ट मिनट यू स्पेंड इज द वन यू इन्वेस्ट इन पीपल। अगर आप एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने एम्प्लॉयज और टीम मेंबर्स में इन्वेस्ट करें। सिर्फ प्रोसेसेस और रिजल्ट्स पर फोकस करने से लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती। जब आप अपने लोगों को डेवलप करने में समय लगाते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी एसेट बनते हैं। एक स्ट्रांग और मोटिवेटेड टीम बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने लोगों की स्ट्रेंथ्स को पहचानें और उन्हें ग्रो करने में मदद करें। नंबर 2, हेल्प पीपल रीच देयर फुल पोटेंशियल। कैच देम डूइंग समथिंग राइट।
अक्सर मैनेजर्स सिर्फ तब नोटिस करते हैं जब कोई गलती करता है, लेकिन इस कोट का मतलब है कि अगर आप अपनी टीम को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको उनकी अच्छाइयों को भी रिकॉग्नाइज करना होगा। जब एम्प्लॉइज को यह महसूस होता है कि उनकी मेहनत को देखा और अप्रिशिएट किया जा रहा है तो वे और बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनता है जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। नंबर 3, टेक अ मिनट, लुक एट योर गोल्स, लुक एट योर परफॉर्मेंस, सी इफ योर बिहेवियर मैचेस योर गोल्स। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक पावरफुल टूल है। हमें अपनी गोल्स और परफॉर्मेंस को लगातार इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर हम जो सोचते हैं और जो करते हैं उसमें मिसमैच है तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। रोजाना कुछ समय निकालकर अपने गोल्स को रिविजिट करें और ये देखें कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अगर कहीं गैप है तो उसमें सुधार करें और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं। नंबर 4, वी आर नॉट जस्ट आवर बिहेवियर, वी आर द पर्सन मैनेजिंग आवर बिहेवियर। हर इंसान में बदलाव की ताकत होती है। अगर हम अपनी आदतों को मैनेज करना सीख लें तो हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये कोट हमें ये याद दिलाती है कि हम अपने डिसीजंस और एक्शंस के मालिक हैं। अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें खुद इनिशिएटिव लेना होगा और अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली इंप्रूव करना होगा। नंबर 5, पीपल हु फील गुड अबाउट देमसेल्व्स प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। जब एम्प्लॉइज को उनका काम वैल्यूएबल लगता है और वे खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो वे बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। एक अच्छे मैनेजर का काम सिर्फ टास्क्स असाइन करना नहीं है, बल्कि अपनी टीम को सेल्फ मोटिवेटेड और एम्पावर्ड फील कराना भी है। जब एम्प्लॉइज इंस्पायर्ड महसूस करते हैं तो वे नेचुरली ज्यादा इनोवेटिव और कमिटेड होते हैं। प्रैक्टिकल लेसन्स फ्रॉम द बुक। अब बात करते हैं 1 मिनट मैनेजर से सीखे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लेसन्स की जो आपको अपने डेली लाइफ और वर्क एनवायरनमेंट में अप्लाई करने चाहिए। लेसन 1 मिनट गोल्स को अपनाएं। अपने हर गोल को सिंपल, क्लियर और स्पेसिफिक बनाएं। हर गोल को 250 वर्ड्स या 1 पेज में लिखें ताकि उसे समझने में ज्यादा समय न लगे। रेगुलरली अपने गोल्स को रिव्यू करें और नेसेसरी चेंजेस करें। गोल्स मेजरेबल और टाइम बाउंड होने चाहिए। छोटे गोल्स को अचीव करके बड़ी सक्सेस की ओर बढ़ें। लेसन 2, इंस्टेंट फीडबैक देना सीखें। जब ही आपकी टीम का कोई मेंबर अच्छा काम करे तो उसे तुरंत रिकॉग्नाइज करें। अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे तुरंत एड्रेस करें ताकि एम्प्लॉय को पता चले कि उसे कहां सुधार करने की जरूरत है। फीडबैक देने में बैलेंस रखें। सिर्फ मिस्टेक्स पर नहीं, अचीवमेंट्स पर भी ध्यान दें। फीडबैक हमेशा कंस्ट्रक्टिव और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। लेसन 3, प्रेज और रेप्रिमांड्स दोनों का सही यूज करें। 1 मिनट प्रेजिंग से एम्प्लॉइज को मोटिवेट करें। 1 मिनट रेप्रिमांड से गलतियों को सही करने के लिए इमीडिएट एक्शन लें। दोनों अप्रोचेस को बैलेंस में यूज करें ताकि वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी और प्रोडक्टिव बना रहे। रिप्रिमांड देने के बाद एम्प्लॉय को एनकरेज करें ताकि वे आगे बेहतर परफॉर्म कर सकें। लेसन 4, एम्प्लॉयज की ग्रोथ में इन्वेस्ट करें। एक अच्छा मैनेजर सिर्फ टास्क्स असाइन नहीं करता, बल्कि अपनी टीम के लोगों को ग्रो करने में मदद करता है। हर एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें और उसे इंप्रूव करने में मदद करें। ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करें ताकि एम्प्लॉयज फ्रीली आइडियाज शेयर कर सकें। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करें ताकि एम्प्लॉयज के स्किल्स एनहांस हो। लेसन 5, सिंपल लेकिन इफेक्टिव मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाएं। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मेथड्स को छोड़कर प्रैक्टिकल और सिंपल टेक्निक्स अपनाएं। अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी से बचें और अपने वर्क सिस्टम को स्ट्रीमलाइन रखें। एम्प्लॉयज को क्लियर एक्सपेक्टेशंस दें और उन्हें ऑटोनॉमी दें ताकि वे इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। ब्यूरोक्रेसी को कम करके एफिशिएंसी बढ़ाएं। लेसन 6, पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट करें। जब एम्प्लॉयज को उनका काम वैल्यूएबल लगता है तो वे नेचुरली ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। अप्रिशिएशन और रिकॉग्निशन से टीम की मोरल को बूस्ट करें। एक सपोर्टिव और लर्निंग ओरिएंटेड एनवायरनमेंट बनाएं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को स्मार्टली हैंडल करें
ताकि टीम में हार्मनी बनी रहे। एम्प्लॉइज के मेंटल वेलबींग का ध्यान रखें। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो वेलकम। आप दुनिया के टॉप 1% लोगों में से एक हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने और स्मार्ट तरीके से मैनेज करने में इंटरेस्टेड है। अब हम इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और ये समझने का समय है कि द 1 मिनट मैनेजर हमें लाइफ और वर्क में कैसे मदद कर सकती है। कंक्लूजन। द 1 मिनट मैनेजर कोई भारी भरकम मैनेजमेंट थ्योरीज से भरी किताब नहीं है, बल्कि ये रियल वर्ल्ड में काम करने वाले सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल्स को शेयर करती है। ये बुक हमें बताती है कि एक इफेक्टिव मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर चीज में पर्सनली इन्वॉल्व हो या माइक्रो मैनेज करें। इसके बजाय आपको स्मार्ट टेक्निक्स एडॉप्ट करनी चाहिए जिससे आपका काम आसान हो और आपकी टीम ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि गुड मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट पीपल। अगर आप अपनी टीम को सही डायरेक्शन, सही फीडबैक और सही मोटिवेशन देते हैं तो वे नेचुरली बेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये टेक्निक्स ना सिर्फ मैनेजर्स के लिए बल्कि हर किसी के लिए यूजफुल है, चाहे आप बिजनेस ओनर हो, टीम लीडर हो या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ नया सीख रहे हो। फाइनल वर्ड्स। द 1 मिनट मैनेजर आपके लिए क्यों जरूरी है? अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो द 1 मिनट मैनेजर की सीख आपके लिए बहुत वैल्यूबल साबित हो सकती है। ये सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि ये लाइफ की उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने के बारे में है जो बड़े रिजल्ट्स देती है। अगर आप एक लीडर, एंटरप्रेन्योर या सेल्फ इंप्रूवमेंट एंथुसियास्ट हैं तो आपको ये बुक की स्ट्रैटेजीज अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में मास्टरी लाकर आप अपने करियर और लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए रेडी हैं? अगर हां, तो आज से ही स्टार्ट करें। अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें, अपनी टीम को अप्रिशिएट करें और अपने मिस्टेक से सीखते रहें। यही एक स्मार्ट और सक्सेसफुल लीडर की पहचान होती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी पावरफुल बुक समरीज के लिए अल्फा बुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी 1 मिनट मैनेजर की ये पावरफुल सीख अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। मिलते हैं अगली अमेजिंग बुक समरी में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।